अब बांग्लादेश अगर ये कहता है कि हम नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप, अगर हमारे मैचेस शिफ्ट नहीं हुए, तो यकीन मानिए बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता है। मैं ये आपको सीधी सी बात कहूं, बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर होगा। बहुत बड़ा लफड़ा हो गया है भाई। बांग्लादेश की टीम 26 का T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने वाली है, क्योंकि भाई आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। जो बोला था बांग्लादेश ने कि भाई हम श्रीलंका में अपने मैचेस खेलेंगे, इंडिया में नहीं खेलेंगे। आईसीसी ने क्लियर बोल दिया कि भाई अगर खेलना है इंडिया में खेलो, नहीं तो भाई आप अपने पॉइंट्स फोरफीट करके चले जाओ, हमें नहीं है जरूरत। वो रास नहीं आई बांग्लादेश को, और बांग्लादेश ने वो क्या ना, मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूँ। जे शाह ने बांग्लादेश की वो जो डिमांड थी ना, वो जो बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट, अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता आईसीसी या फिर बीसीसीआई से लड़ाई, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। वो जमीन पर आ जाएगी, उनकी क्रिकेट जो है। बांग्लादेश इज पुल्ड आउट फ्रॉम T20 वर्ल्ड कप। बहुत सारी तालियां। पाकिस्तान के लिए एक और चुनौती टल चुकी है, यानी कि हमारे सर के ऊपर जो खतरा था कि अगर बांग्लादेश फाइनल में पहुंच गया और पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का मैच हो, तो बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान को हरा देना है। तो इसीलिए बांग्लादेश जो है वो ऑलरेडी बाहर हो चुका है, उन्होंने खुद ही अपने आप को पुल आउट कर लिया। थैंक यू इंडिया, थैंक यू, दिल से खुशी हो रही है आपके लिए। नौटंकी देखिए कि स्टाइल इनका पूरा का पूरा हीरो वाला है, लेकिन बकवास बातें हैं, बकवास। और परफॉर्मेंस जीरो है इनकी, जीरो परफॉर्मेंस, कोई पूछ भी नहीं रहा इनको। लो जी, नवा कट्टा खोल गया है। बांग्लादेश इंडिया के सामने चौड़ा हो गया है और बांग्लादेश ने गरीबी में जीने का फैसला कर लिया। ठीक है, उधर से तनवीर अहमद ने बोला है कि जे शाह को ठुड्डे मार के आईसीसी से बाहर निकाल देना चाहिए। तनवीर अहमद को पाकिस्तान से पहले हम निकालें। ठीक है, और भाई हम पाकिस्तानियों को घर में खुद दूसरी दफा सालन नहीं मिलता, और जो इंडिया का आईसीसी का चेयरमैन है, अब्बू है इस वर्ल्ड क्रिकेट का, तनवीर अहमद ने बोला कि उसे ठुड्डे मार के जो है वो आईसीसी से बाहर निकालो, ये क्रिकेट को बंदा बर्बाद कर रहा है। ठीक है, जो बांग्लादेश में, ठीक है, हिंदू भाइयों के साथ हुआ, क्या तूने एक लफ्ज भी बोला? ठीक है, तुझे मुस्तफिजुर रहमान, ये हिंदू मुस्लिम की कंट्रोवर्सी तुझे बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन क्या तूने एक दफा भी कंडेम किया कि भाईजान जो वहां हुआ वो गलत था? मुझे बताओ ना पाजी, मेरे इंडियन दोस्तों, अगर मैं गलत हूं। बांग्लादेश ने ऑफिशियली तौर के ऊपर एक प्रेस रिलीज पाजी जारी किया। उन्होंने बोला कि जो मर्जी हो जाए, ठीक है, हमने इंडिया में नहीं जाना, ये हमारी इज्जत और जिल्लत का मसला है। क्या आईसीसी को फर्क पड़ेगा? जाहिर है वो ज़ेरे असर है। सिकंदर, आप बताइएगा भारतीय ऑफिशियल्स के क्या फर्क? हम पहले तो हम मतलब अकेले ही थे ना, We were the only ones. So, अब बांग्लादेश भी अगर हमारा हम आवाज है और ये दोनों ममालिक वर्ल्ड कप में नहीं खेलते इंडिया जाके, तो ओवरऑल क्या असर पड़ेगा भारतीय क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी की साख पर? इस वक्त दुनिया क्रिकेट के ऊपर जो राज करता है वो इंडिया है। उनके पास पैसा, व्यूअरशिप, स्पॉन्सरशिप। अगर आप इंडिया से जो है अपना तल्लुक खराब करेंगे, ठीक हो गया, देन इंडिया फिर बांग्लादेश नहीं जाएगी। ये आपको बात समझ नहीं है कि आप इंडिया बांग्लादेश कभी भी नहीं जाएगी। और अब बांग्लादेश के तमाम खिलाड़ी भी आईपीएल में बैन परमानेंटली तौर के ऊपर हो जाएंगे। ठीक हो गया, उसके बाद भाई सारा जो है वो बांग्लादेश का सिस्टम यूं ठप हो जाएगा, वो बांग्लादेश जीरो के ऊपर आ जाएगा। ये बात आपको समझ नहीं है। ये तो एक सिंपल सी बात है जो सबको पता है। ठीक है, अब बांग्लादेश क्या करने जा रहा है, या अब बांग्लादेश ने क्या किया, या बांग्लादेश पहले दिन से कर क्या सकता था? क्या बांग्लादेश कुछ कर सकता था, या पाकिस्तान पीछे से बांग्लादेश को कॉन्फिडेंस दिए जा रहा था कि ये करो ये करो? क्या बैकफुट पे पीसी भी खेल रहा था कि भाईजान ये करना चाहिए? अब मैं आईपीएल में जब मुशफिकुर रहीम को निकाला गया तो लगा कि यार सही था, गलत था, लेकिन वही बांग्लादेश से खबर आ गई कि भाई साहब हम इंडिया आगे नहीं खेलेंगे। तुमने हमारा लड़का आईपीएल से हटाया, अब इंटरनेशनल क्रिकेट में तुम्हारे यहां से हटाएंगे। लेकिन अब आईसीसी ने कह दिया, सुनो, खेलना है खेलो, नहीं खेलना मत खेलो। खेलोगे तो इंडिया में खेलोगे, नहीं खेलना है तो देख लो, हम पॉइंट्स काट देंगे। आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट को बहुत स्पष्ट कह दिया है कि हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। कहा तुमको सारा मैच इंडिया में ही खेलना पड़ेगा, और नहीं खेलना, मुस्तफिजुर उनको आईपीएल से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। हालांकि उसका रीजन था उनकी पर्सनल सुरक्षा, क्योंकि इंडिया में एक वर्ग बांग्लादेश से नाराज चल रहा है। अब मुस्तफिजुर रहमान का जो मसला हुआ, यहां बीसीसीआई को मैंने कल भी बोला था, भाई वर्ल्ड कप गुजार लेते, देन आप उसको रिलीज कर देते। लेकिन यहां बीसीसीआई से भी कहीं ना कहीं गलती वो हुई कि उन्होंने वर्ल्ड कप से पहले उसको जो है वो रिलीज करने का सोचा।
आप वर्ल्ड कप करवा लेते, ठीक हो गया, और उसके बाद जब आईपीएल आता देन आप उसको लीज कर सकते थे। लेकिन ये जो पाकिस्तानी हमारा मीडिया ये पैन का टका क्यों पागल हो गया? और भाई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हम क्यों माचूमैन बीच में जाके बने हुए हैं? अब मुझे नहीं समझ आती कि अब आईसीसी को पता है पाजी, आईसीसी को बेसिकली पता है कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली इस पर रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये गलत चीज है, ये बिल्कुल बेबुनियाद खबर है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई कि हमें आईसीसी ने कहा है कि तुम खेलो, नहीं खेलना तो बाहर में जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने जो बताया, अब उनका पर्सपेक्टिव सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि आईसीसी कहता है कि बांग्लादेश एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और हमें हर कीमत में हम ये चाहते हैं कि बांग्लादेश वर्ल्ड कप खेले। बांग्लादेश के जो तहफुजात हैं, बांग्लादेश को जो कंप्लेंट्स हैं, जो उनको शिकायत है, उसको आईसीसी सुनेगा और उसके बाद एक दरमियाना रास्ता और बेहतर रास्ता जिस पर बांग्लादेश सेटिस्फाइड होगा वो रास्ता निकाला जाएगा। और अभी आईसीसी कह रहा है कि हम मजीद मीटिंग्स करेंगे, हम अपने बाकी बोर्ड्स हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे, उनको भी वया जूम मीटिंग में बुलाएंगे और फिर इसका आत्मी फैसला लेंगे। ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आया है। तो उन्होंने ये जो खबरें थी, जो क्रिकेट इन्फो ने खबर दी और बाकी जो भारतीय न्यूज चैनल्स ने दी, इसको बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। बीसीसीआई को नुकसान हो सकता है, इंडिया को नुकसान नहीं हो सकता। उसकी रीजन ये है कि अगर इंडिया को नुकसान होता तो वो बीसीसीआई को कभी भी ये वाली टेक ही ना लेने देता। Indian government has convinced BCCI to do this right now to the KKR and BCCI, मैं आपको अच्छा चले अगर आप ये समझते हैं ना कि BCCI convince कर रहा है BCB को, somewhere I agree to that. Maybe someone in BCCI is trying to resolve things somewhere कि BCCI को नुकसान हो, because BCCI का मकसद ये नहीं है कि उसको कंट्री को संवारना है या उसको क्या करना है, उसको कंट्री से कुछ नहीं चाहिए, उसको क्रिकेट ही करनी है इंडिया की और क्रिकेट को लेके चलना है। तो there is a difference between what you consider as the whole India and then you consider about BCCI. समवेयर यस बीसीसीआई को जरूर उस चीज का लॉस होगा, जहां पे आपको 80% आ रहा था वहां पे अब आपको 75% भी अगर आ रहा हो तो आप नुकसान में होते हैं। और इंडिया में 75% बीसीसीआई में बहुत ज्यादा फर्क 5% भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो उनको डेफिनेटली इसका नुकसान होगा। बांग्लादेश इंडिया के मैच और व्हाटएवर जो भी केसेस हमारे बनेंगे, जो भी हमारे ग्रुप्स हैं, वो मैचेस अगर वहां पे नहीं होंगे तो आपका एक 50% रेवेन्यू कट हो जाएगा। somehow Bangladesh advances to the knockout stages, then again and Pakistan आपके लिए प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा हो जाती है। अच्छा, once again इमेजिन सेमीफाइनल में चला जाए। अब since how मीरब said कि बीसीसीआई को नुकसान हो सकता है, हो जाए, इंडिया को नहीं होगा। देखिए बीसीसीआई को नुकसान मतलब वो तो हमने कर लिया ना कि इट्स वेरी ऑब्वियस कि अगर बांग्लादेश नहीं जाता तो फाइनेंशियल लॉसेस बड़े ज्यादा होंगे, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। दूसरी बात ये कि ऑब्वियसली ये जो डिसीजन था, अब मुस्तफिजुर रहमान पे आते हैं। मुस्तफिजुर रहमान ऑक्शन में जो भी लिस्ट हुआ था, बीसीसीआई ने अप्रूव किया था तो लिस्ट हुआ था ना, बिल्कुल बीसीसीआई के अप्रूवल के बाद ही सारा वो ऑक्शन में गया था ना, उसके बाद ही 9 करोड़ के लिए हो गया था ना। उसकी अगर वो इतना मामूली सा प्लेयर होता तो उसकी बेस प्राइस पे वो ना खरीद लेते उसको, तो वो सारा कुछ हुआ। उसके बाद जो भी पॉलिटिकल एंड फिर से मैं कहूंगा दोनों तरफ युद्ध छिड़ी है सोशल मीडिया के ऊपर। और यहाँ तक कि अब जो अगला क्रिकेट वर्ल्ड कप होने जा रहा है, T20 वर्ल्ड कप इंडिया में, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के बाद, कि हम वहां इंडिया नहीं जाएंगे, वो श्रीलंका में शिफ्ट करा दें। तो भारत ये क्या कर रहा है पाकिस्तान के साथ ये काम करने के बाद? प्रेशर के आगे सरेंडर करना, सेंटिमेंट के प्रेशर के आगे, और खेल को दागदार करना, ये इंडिया किस रूट पर है? देखिए, ये पहले तो पाकिस्तान के खिलाफ था ना जी, अब बांग्लादेश भी आ गया पाकिस्तान के कैंप में। पहले ये बांग्लादेश उनके साथ खड़ा होता था इंडिया के साथ कि ये अच्छा मौका है कि पाकिस्तान बांग्लादेश को साथ ले ले। तो अब उन्होंने तो खुद मौका दे दिया है। जो हार्डलाइनर्स हैं योगी साहब जी, योगी आदित्यनाथ, उनकी जी जिक्र कर रहे थे कि वो ये उन्होंने तो सारा ये महाज खोला है अगेंस्ट शाहरुख खान, और उन्होंने ये जो बांग्लादेशी प्लेयर को आईपीएल के लिए लिया है, सुना कोई 10-11 करोड़ का, 9.2 करोड़ भारतीय रुपए की तो क्या हमारा 30 करोड़ बन जाता है। It's not a small amount. The hardliners have succeeded. ICC हमेशा जब इंडिया ने बुली किया ना, धमकियां दी हैं, तो ICC बकरी बन गया हमेशा। ICC नहीं खड़ा हो सका। जब हमारे खिलाफ ये कर रहे थे तो हम रोते रह गए ICC को कि ये जो कुछ हो रहा है ये ज्यादती है, ये गलत है, आप इसको रोकें। और उन्होंने नहीं रोका, बिकॉज इंडिया इज द मेजर फाइनेंशियर ऑफ क्रिकेट। तो इसलिए पैसा टॉक्स, ये धमकी है, क्योंकि सारे ब्रॉडकास्टर्स उनके हैं, तो क्रिकेट के जो सबसे पैसा ज्यादा आता है, जो व्यूअरशिप है, वो सारी इंडिया में है। तो ये धमकी से आईसीसी भाग जाते हैं, हर बात उनकी मान लेते हैं।